से बीके श्रीवास्तव। आज हमारे साथ शिव शक्ति भूमि दासनी गाजियाबाद से आए यति परमेश्वरानंद सरस्वती परमात्मानंद सरस्वती जी मौजूद हैं। सरस्वती जी, वर्तमान में जबकि धार्मिक उन्माद चरम पर है और ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम संप्रदाय हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार, उनकी बहू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप लक्ष्य को लेकर चले हैं आश्रम की ओर से, तो आपका पहला कदम क्या होगा? श्रीवास्तव जी, सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। श्रीवास्तव जी, ये जो समस्या है ये आज की नई समस्या नहीं है। इस समस्या को पूरा विश्व पिछले 1400 वर्षों से अनवरत झेल रहा है, सामना कर रहा है। इसी समस्या के चलते बहुत से ऐसे देश जो गैर मुस्लिम थे वो आज पूरी तरह से इस्लामिक हो चुके हैं। इसी समस्या के चलते हमारे हाथ से अफगानिस्तान चला गया, कुछ वर्षों पहले पाकिस्तान चला गया। इसी समस्या के चलते हमको कश्मीर खाली करना पड़ा। आज पश्चिम बंगाल से हमको भगाया जा रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों से लगातार हमारा पलायन हो रहा है। इसी समस्या के चलते आज पूरे देश के अंदर छोटे छोटे पाकिस्तान चल रहे हैं, जहां पर भारतीय पुलिस भी नहीं जा पाती है। अगर जाती है तो वापस नहीं आ पाती है। महोदय, उत्तराखंड के बहुत भोले भाले लोग हैं और उत्तराखंड के लोग इस समस्या के बारे में नहीं जानते हैं। मैंने जब इस समस्या को पढ़ना प्रारंभ किया, मैंने कुरान को पढ़ा, मैंने हदीसों को पढ़ा, मैंने सीरा को पढ़ा। इन सब को पढ़ने के बाद, मोहम्मद का चरित्र पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस्लाम कोई धर्म नहीं, इस्लाम इज द गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। ये ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 1400 वर्षों से डकैती, फिरौती, लूट, बलात्कार और सारे अपराध लगातार करते आ रहे हैं। और ये इसलिए करते आ रहे हैं क्योंकि इनकी इस्लाम की किताबों में यह सब लिखा हुआ है। जो चीज़ हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से धर्म है, सत्य है, वह चीज़ इनके लिए अधर्म है। और जो ये पाप कर्म करते हैं, ये इनकी किताबों के हिसाब से इनका धर्म है और इनको जन्नत ले जाने का कार्य करता है। यूँ तो धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे समुदाय विशेष के संगठनों को सरपरस्ती भी कई राजनीतिक दलों की भी रही है। आज भाजपा ने जब ये मुद्दा आगे बढ़ाया है, ऐसी स्थिति में जो जिन संगठनों ने इनके सरपरस्त बने, जैसे बरेली में अभी आपके इत्तेहाद मिल्लत एक पार्टी है, वो चल रही है। तौकीर रज़ा खान वहाँ का प्रशासन भी जानता है, पुलिस भी जानती है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके तार कहीं पाकिस्तान से जुड़े हैं तो कहीं बाहर के देशों से जुड़े हैं। ऐसी स्थिति में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में प्रचार की इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। हल्द्वानी एक जिला है जहाँ नाल 3 उत्तराखंडी का है हल्द्वानी, जहाँ की 3 पानी और इंदिरा नगर क्षेत्र से वहाँ पे जागरण, अगर भगवती जागरण भी होता है तो वहाँ से ही लाउड स्पीकर बंद करवा देते हैं मुसलमान। पुलिस वाले तक कहते हैं कि बंद कर दो। ऐसी स्थिति तो ये अजीब विडम्बना है कि अपने ही देश में हम अपने ही धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। इन स्थितियों में कैसे इन चीज़ों से लड़ा जाएगा, ये जानना चाहता हूँ मैं। देखिए श्रीवास्तव जी, जैसा मैंने पहले कहा, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें इस्लाम को जानना बहुत आवश्यक है। इस्लाम की टीचिंग के अनुसार एक चीज़ आती है अल-तक़य्या। अल-तक़य्या मीन्स जहाँ पर मुसलमान कम संख्या में होता है वहाँ पर वो अल-तक़य्या करता है। अल-तक़य्या एक प्रकार का छल और कपट है। वहाँ पर ये तिलक भी लगाएगा, वहाँ पर ये कलावा भी बांधेगा, वहाँ पर ये जय श्री राम भी बोलेगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है इस्लाम का प्रचार करने के लिए अगर आपको छल करना पड़े, आपको कपट करना पड़े, तो इस्लामिक दृष्टि से वह पुण्य का कार्य है, तो वो उसके हिसाब से पुण्य है और वो उसको करता है। ये आपकी पहली बात का जवाब हुआ। और श्रीवास्तव जी, जहाँ तक इस समस्या के समाधान की बात है, हमारी सरकारें, हमारे संगठन
इस्लाम की टीचिंग से बिल्कुल अनभिज्ञ है। वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकारें हों या किसी भी दल के नेता हों, जब तक इस समस्या की जड़ में नहीं जाएंगे तब तक इस समस्या का समाधान होना असंभव है। आप किसी प्रचार अभियान से, आप किसी जागरण अभियान से आप इस स्थिति को बदल नहीं सकते, इस्लामियों को सुधार नहीं सकते। इसको सुधारने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। विश्व के अंदर एक बहुत अच्छी मूवमेंट प्रारंभ हुई है। उस मूवमेंट का नाम है एक्स मुस्लिम मूवमेंट। आज बहुत सारे ऐसे बंधु हैं, बहनें हैं, जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया इसकी गंदगी देख करके, और उनके चैनलों को सुन करके आज कई लाख की संख्या में मेरे पाकिस्तान के भाई बहन भी इस्लाम को छोड़ चुके हैं। और इस मूवमेंट को मैं ये चाहता हूँ कि सरकार, जो ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, जो एक्स मुस्लिम लोग हैं, क्योंकि ये बड़े डर के साए में जीते हैं, क्योंकि इस्लाम में लिखा हुआ है इस्लामिक व्यक्ति अगर इस्लाम छोड़ दे तो उसकी सज़ा मौत है। तो इसलिए ये जो एक्स मुस्लिम बंधु हैं, ये बड़ा डर के अपनी जान बचा करके छुप करके ये लोग प्रचार करते हैं। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा, ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, जो मुसलमानों को इंसान बना सकती है, इस मूवमेंट को सरकार प्रोत्साहन दे, प्रोटेक्शन दे और एक्स मुस्लिमों को सुरक्षा दे, क्योंकि ये भारत के अंदर लाखों की संख्या में हो चुके हैं। और इस समस्या का यही एकमात्र समाधान है कि जो मुस्लिम बंधु हैं वो इस्लाम को समझें, इसकी गंदगी को समझें, मोहम्मद के जीवन की गंदगी को समझें और समझने के बाद इस्लाम को छोड़ करके पुनः सनातन में घर वापसी करें। यही इस समस्या का एकमात्र समाधान है और यही विकल्प है, और सरकार को इसी तरह से कार्य करना होगा। आपकी राह में एक सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो ये है कि यहाँ के राजनीतिक दल मुस्लिम संगठनों के सरपरस्त हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पे सिमी एक संगठन है मुस्लिमों का, जिसके की सरपरस्त रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी से रहे। दूसरा एक इत्तेहाद मिल्लत है, उससे बसपा का अंदरूनी तौर पे समझौता है। और हास्यास्पद स्थिति तो यह है कि बरेली की 9 सीटों पे हमारे यहाँ के ब्राह्मण कुल के लोग इत्तेहाद मिल्लत से चुनाव लड़ते हैं। इन स्थितियों में आपकी राह में तो बहुत मुश्किलें आएंगी, उनका सामना कैसे आप करेंगे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ। हिंदू के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखी है अपने 36 सालों के अनुभव में कि ये बातें आई हैं मेरे सामने। देखिए श्रीवास्तव जी, आज ये बड़ी विडंबना है कि हमारा हिंदू समाज इन नेताओं के चरित्र को नहीं समझ पा रहा है। आज हिंदू समाज फिर से भाईचारे में लगा है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक ये हिंदू समाज एकजुट नहीं होगा तब तक हम इस समस्या से बिल्कुल नहीं लड़ सकते। क्योंकि जो मुस्लिम समाज है वो एक होकर के साम दाम दंड भेद, पैसा भी उनके पास बहुत है, विदेशों से भी आता है, उसका प्रयोग करके हमारे नेताओं को या तो खरीद लेता है या मजबूर कर देता है, और अंततः अपनी मांगों को मनवाने में सफल हो जाता है। दूसरी ओर जो हमारा हिंदू समाज है, हमारा हिंदू समाज सरकारों के भरोसे रहता है, प्रशासन के भरोसे रहता है और नेताओं के भरोसे रहता है। लेकिन इनके भरोसे हिंदू समाज अब बचने वाला नहीं, ये मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ और ईमानदारी के साथ कहता हूँ। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर से हमें भगाया गया, वहाँ पर पुलिस भी थी, वहाँ पर सरकारें भी थी, वहाँ पर नेता भी थे, वहाँ पर फौज भी थी, वहाँ पर अन्य संगठन भी थे, लेकिन वो हमें वहाँ से न तो पलायन से रोक पाए न हमारी हत्याओं को रोक पाए। आज यही स्थिति पश्चिम बंगाल के अंदर है। आज वहाँ से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। सरकारें भी हैं, पुलिस भी है, समाज भी है, लेकिन 1% भी हम इस पर लगाम लगाने में विफल है। जब तक हिंदू एकत्र होकर के स्वयं इस समस्या के सामने खड़ा नहीं होगा, तब तक कोई भी समाधान इस समस्या का नहीं हो सकता, ऐसा हमारा मानना है। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अधिकांश राजनीतिक दल
उनका पक्ष लेते हैं, कहीं कहीं पर ऐसी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि उनको वोटों का ध्रुवीकरण करके उनकी कुर्सी बचती है, इसलिए वो करते हैं। ऐसे में धार्मिक उन्माद भी फैलाने की कोशिश की जाती है। मुस्लिम संगठनों के भी अक्सर सरपरस्त हिंदू नेता ही लोग होते हैं। इन स्थितियों में क्या स्थितियां बनेंगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस स्थिति से निपटने के लिए जो वोटों के ध्रुवीकरण के फेर में इस्लामिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं और उनका दबाव बनता चला जा रहा है, तो इससे लड़ने के लिए कोई किसी एक राजनीतिक संगठन को तो राजनीतिक दल को तो आगे आना होगा, चाहे धार्मिक संस्था को आगे आना होगा। श्रीवास्तव जी, हमने सभी ओर से निराश होकर के ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है और प्रधानमंत्री जी को भी हम ये पत्र लिखने वाले हैं। इस समस्या का एकमात्र समाधान है भारतीय वर्तमान संविधान को समाप्त किया जाए, क्योंकि यह संविधान हिंदुओं को खा जाएगा, हिंदुओं को निगल जाएगा। इस संविधान को समाप्त करके भारत के अंदर एक सनातनी संविधान का निर्माण होना